महिला अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसका अत्यधिक सक्रियता से पीड़ित बेटा शांति से बैठकर किसी को शतरंज खेलते देख रहा था। अपने मन के संदेह को परखने के लिए उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो मुश्किल सी स्थिति में शतरंज लगा रहा था। उसने तय किया कि किसी भी तरह उस बूढ़े से अपने बेटे को एक गेम खिलवाएगी। उसका असल उद्देश्य सिर्फ यह देखना था कि बेटा कितनी देर तक ध्यान लगा सकता है, पर उसकी कल्पना से भी परे पहली बार शतरंज खेलने वाले उसके बेटे ने सिर्फ 4 चाल में उस बूढ़े को हरा दिया। बूढ़ा खुद भी हार से हक्का बक्का रह गया और पूरे खेल में उसने बच्चे का सिर्फ एक प्यादा ही मारा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि खेल के दूसरे हिस्से में बच्चा नहाते नहाते ब्लाइंड फोल्ड शतरंज खेलने लगा। इतनी खतरनाक प्रतिभा किसी भी माता पिता के होश उड़ा दे, लेकिन जॉर्ज बच्चे का पिता का व्यवहार बेहद शांत था। अगले दिन जॉर्ज को बेटे को शतरंज क्लब में दाखिला दिलाने जाना था, लेकिन वहां बेवजह इधर उधर घूमने के बाद वह किसी कारण बिना दाखिला कराए वापस लौट आया। जाते जाते उसने देखा कि उसका बेटा हॉल में किसी दाढ़ी वाले शख्स से खेल रहा है और उसे बुरी तरह हरा दिया। इससे बेटे की प्रतिभा और स्पष्ट हो गई। फिर भी जॉर्ज झिझकते हुए वहां से चल दिया। उसके बाद वह रोज बेटे को पार्क में शतरंज खेलने ले जाने लगा। बेटा मजे से खेलता, दोस्त भी बनाता, सब ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन शतरंज क्लब के मास्टर ब्रूस खुद उसके पास आए। तब जॉर्ज को पता चला कि जिस दाढ़ी वाले खिलाड़ी को उसके बेटे ने हराया था वह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि टॉप लेवल का मास्टर था। ब्रूस आधी फीस में भी उसके बेटे को शिष्य बनाना चाहते थे, पर जॉर्ज ने फिर भी मना कर दिया। असल में जॉर्ज ने कई बार बेटे की अलग अलग रुचियां विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसी बेचैनी के कारण सब अधूरा रह जाता था। वह फिर से बच्चे पर बोझ नहीं डालना चाहता था, लेकिन ब्रूस हार मानने वाले नहीं थे। वे जॉर्ज के घर तक चले आए। उन्होंने एक दिन भर बच्चे को मानसिक कौशल वाले छोटे छोटे टेस्ट करवाए और फिर दृढ़ता से कहा, आपका बेटा मरीज नहीं है, उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, इसलिए वह धैर्य खो देता है। यह सुनकर जॉर्ज अब शांत नहीं रह सका। उसने तुरंत फीस दे दी और प्रतिस्पर्धी पिता बनने की राह पर चल पड़ा। लेकिन फोकट का शांत पिता और ओवर एक्टिव प्रेशर डालने वाला पिता, ये दोनों शब्द अपने आप में विरोधाभासी हैं। एक महीने बाद जॉर्ज बेटा लेकर जूनियर टूर्नामेंट में पहुंचा। जैसे ही होटल पहुंचा, एक माता पिता उससे पूछ बैठे, आपके बेटे की रेटिंग कितनी है? जॉर्ज अभी भी नई दुनिया में अनाड़ी था। उसने दीवार पर नंबर देखे और झट से झूठ बोल दिया, 15 लेवल। सामने वाला माता पिता चौंक कर उसे क्या मूर्ख है जैसी नजरों से देखने लगा, क्योंकि शतरंज में ऐसा कोई लेवल होता ही नहीं। अगले दिन तक हर बार वह व्यक्ति जॉर्ज को देखकर हंस देता और जॉर्ज शर्म छिपाते हुए रेफरी के नियम सुनता। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले माहौल ही अजीब था। आयोजक बच्चों पर कुछ नहीं बोले, बल्कि लगातार माता पिता को चेतावनी देते रहे कि चिल्लाना नहीं, ताने मारना नहीं, एक दूसरे को घूरना नहीं। जॉर्ज को यह अजीब लगा, लेकिन खेल शुरू होते ही उसने देखा कि सामने बैठे माता पिता सचमुच उसे घूर रहे हैं। ठीक उसी समय दूर 2 माता पिता सिर्फ इसलिए लड़ पड़े क्योंकि एक ने कान खुजाया, दूसरे ने सोचा वह गुप्त इशारा दे रहा है। आखिरकार सारे माता पिता को बाहर निकाल दिया गया। बच्चे तालियां बजाते मजे ले रहे थे। माता पिता एक कमरे में बंद थे और माहौल तनाव से भरा था। शांत स्वभाव वाला जॉर्ज भी भीड़ की बेचैनी से प्रभावित हो गया। वह रैंकिंग बोर्ड को घूरता रहा। बेटा लगातार मैच जीतता गया और कई माता पिता उससे बातें करने आते, जैसे सामान्य बातचीत, लेकिन असल में जानकारी उगलवाने की कोशिश। इस सब ने जॉर्ज के अंदर दबा हुआ आहन जगाकर उसे भी प्रतिस्पर्धी बना दिया। फाइनल में बच्चा और उसका प्रतिद्वंद्वी कड़ी टक्कर दे रहे थे। उधर जॉर्ज और प्रतिद्वंद्वी के पिता के बीच भी मानसिक खेल चल रहा था। जब किसी ने आकर बताया कि बेटे का एक प्यादा मारा गया, जॉर्ज मायूस हुआ। सामने वाला पिता बोला, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा वापसी करेगा, और उसके कंधे